ऐसी नहीं है कि इसी को आपको करना है, नहीं। उसमें फिर कुछ कमेंट्स ऐसे देखे थे, हाँ, फिर कुछ कमेंट्स ऐसे मैंने उसमें देखे थे कि क्या ये करने से मैं पास हो जाऊंगा, तू कतई नहीं होगा। ठीक है, पहले पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद इन चेकलिस्ट को पूरा करना पड़ेगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके तुम पास हो सकते हो। ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस होती है। तो जो लोग उस पर फिर से डिपेंडेंट हो गए, मैं देखो यही आप सभी लोगों की एक कमी है। ठीक है, जिसकी वजह से कि हम लोगों को ये चीज सोच के देनी पड़ती है। ये चीज हम पहले भी दे सकते थे, बीच में भी दे सकते थे, एंड में क्यों देना पड़ रहा है? उसका रीजन यही है क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनका बैकलॉग होता है, और बैकलॉग में वो क्या सोचते हैं, अच्छा ये सर ने इंपॉर्टेंट लिस्ट दी है, सिर्फ इतना पढ़ लेता हूं मेरा काम चल जाएगा। जो काम चलाने वाले बच्चे हैं, जो हमेशा आते हैं और सोचते हैं बस काम चल जाए किसी तरीके से, 11वीं निपट जाए हमारी किसी तरीके से, उसकी वजह से बेटा आप ही सभी लोगों का नुकसान होता है। ठीक है, तो मैं आपको कहता हूं हमेशा कि आप सभी लोग रिस्पॉन्सिबली इस चीज को देखिए। ठीक है, रिवीजन के रिगार्डिंग, हाँ, उसमें एक कमेंट और था, ठीक है, जो मुझे लगा कि एड्रेस कर लेना चाहिए। कई सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं, यस, महाराष्ट्र बोर्ड एंड ऑल, वेस्ट बंगाल बोर्ड, बहुत सारे स्टेट बोर्ड वाले बच्चे थे, जैसे अभी लिख भी रहा है। ठीक है, हाँ, कई सारे बच्चे हैं, राइट। अब उनका ये कह रहा था कि सर आप सीबीएसई पर फोकस करते हैं, प्राइवेट स्कूल पर फोकस करते हैं, आप हम पे तो फोकस ही नहीं करते। ऐसा नहीं है भाई, ध्यान से सुनो। अब आप अगर मेरी जगह होते या किसी सिस्टम की जगह होते, तब आपको भी चीजें समझ आती। ठीक है, आपको खुद पता है कुछ स्टेट बोर्ड्स में 12th के टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, कुछ स्टेट बोर्ड्स में 12th के टॉपिक आते हैं। अगर मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स गिनाना स्टार्ट करूं कि मैं क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं उनको, सर हमारे लिए तो लॉस है, आपके लिए लॉस नहीं है। देखो भाई, हम लोग एक ही चीज को फॉलो कर सकते हैं। हर स्टेट बोर्ड में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं। ठीक है, हम एक ही चीज फॉलो कर सकते हैं और हमारा प्राइम गोल है जी। साइमल्टेनियसली हमारा गोल है कि हम लोग अपने बोर्ड्स को भी अच्छे से तैयार करते चले। लेकिन अगर आपके उसमें, हाँ, आपके उसमें मान लीजिए 12th के 3-4 चैप्टर आ रहे हैं, 11th के नहीं आ रहे, अब आप क्या करेंगे, बोर्ड्स के चक्कर में 12th के 3-4 चैप्टर पढ़ा दीजिए। सर अगर मैं उसको अभी पढ़ाऊंगा, ढंग से तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, समय की हमारे पास लिमिटेशन है। फिर जब तू दूसरी बार पढ़ेगा तो तेरे को घमंड हो जाएगा कि तेरे को आता है, लेकिन आता कुछ नहीं होगा। और फिर वही बात है कि जो तेरा 11th का टॉपिक जो तेरे मिस हुए, तू कहेगा कि मैं उसको बाद में करूंगा क्योंकि अब तो 12th आ गई। इसलिए कहते हैं एक कॉमन प्लान हम लोग फॉलो कर सकते हैं, वो सभी के बेनिफिट के लिए ही है। जो आपके पर्टिकुलर स्टेट बोर्ड्स में कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा आपसे पूछी गई हैं या आपके उसमें टॉपिक्स में है, वो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करें। ठीक है, अब रही बात जो 12th के पूरे टॉपिक्स हैं, बेटा देखो ऐसे तो है नहीं कि आपको 12th में नहीं पढ़ाई जाएगी वो सारी चीजें पढ़ाएंगे और उतने ही डेप्थ से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बट प्रॉब्लम हियर इज कि अभी आपके पास उतना टाइम नहीं है। या तो हम लोग 12th के टॉपिक्स पहले करा देते, 11th के छोड़ देते, फिर उसमें कुछ और बच्चों को प्रॉब्लम होती, तो प्रॉब्लम एट द एंड सभी के पास रहेगी। लेकिन एक मिनिमम सेट ऑफ प्रॉब्लम कब रहती है, जब हम लोग 11th का जो एनसीईआरटी, अगर हम लोग बात करें, हम एनसीईआरटी फॉलो करें, तो हमारे पास सारी चीजें मेजॉरिटी मतलब प्रॉब्लम्स मिनिमाइज करी जा सकती है। आप कॉम्पिटिटिव का भी तैयारी कर सकते हैं और एनसीईआरटी के हिसाब से अपने चैप्टर्स की भी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं किसी बोर्ड के अगेंस्ट नहीं हूं। ठीक है, सभी बोर्ड्स में अलग अलग थॉट प्रोसेस के हिसाब से चैप्टर्स डाले जाते हैं, लेकिन बात यह है कि आपको उस साइड पे, दूसरे साइड पर टीचर को भी समझना है, सिस्टम को भी समझना है। वी हैव अ लिमिटेड टाइम और आप चाहते हैं कि आपके कंफर्ट के हिसाब से सारी चीजें हो जाए। नहीं, हम लोग हर चीज को देखते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज पहले पढ़ानी चाहिए, कौन सी चीज पढ़ानी चाहिए, कौन सी चीज अभी नहीं पढ़ानी चाहिए, कि मिनिमम सेट में हमारा पास काम चल जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली भी चीजों को समझना पड़ेगा। क्लियर?